नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित रहा। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा कि मत किसी लालच में नहीं बल्कि हमें शपथ देने के लिए ली थी। किसे मत देना है ये सोचकर वोटिंग करना। वोटिंग अपने आप में बड़ी ताकत है जो बड़े आदमी को छोटा और छोटे आदमी को बड़ा कर सकता है। आपको बता दें 1952 से 1962 और 64 तक लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। साल में 4 बार नाम जोड़ने का आवेदन भी संभव है। विश्व में सबसे बड़ा भारत का लोकतंत्र है। मतदाता शांति से वोटिंग करता है। करीब 100 करोड़ वोटर हुए। ब्रिटेन ने खुशी, प्रेम और स्वतंत्रता नहीं दी। अनेक लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। हमारी संस्कृति को नष्ट करने की किसी भी ताकत नहीं है। उससे हमें ही हमारा लोकतंत्र जिंदा है। हमारा नागरिक अनपढ़ हो लेकिन उसके पास मानवता थी जिसके चलते लोकतंत्र बचा और विश्व में वो इतना ऊंचा हो गया। लालच में न आके नहीं देना, तो इसका मतलब है कि अपन स्वयं विचार करना और किसको मत देना, ये अपने ही सोचना और मत देना, ये उसका अर्थ है। मतदान में अपने मतदान में इतनी बड़ी ताकत है कि अपन एक छोटे आदमी को भी बड़ा कर सकते और बड़े आदमी को भी छोटा कर सकते। इतनी ताकत ये मतदान में है। एखादे को हीरो भी बना सकते और एखादे को झीरो भी बना सकते। यही ताकत है मतदान की है और मतदान अपना हक है। मतदान करना जरूरी है और अपना जो मतदान का कार्यक्रम चल रहा है वो 1952 से पहला चुनाव जो हुआ वो 1952 में हुआ, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। वो एक साथ 1962 तक होते थे, 67 तक होते थे, बाद में 71 से अलग हो गया। मैं ये बता रहा था कि मतदान कितना जरूरी है और जिसके 18 वर्ष की उम्र हुई उसके लिए भी साल में 4 बार आप नाम डाल सकते हैं और जिसकी उम्र का 18 पूरा हो गया उसके बाद आप वो निर्वाचन अधिकारी हो वहाँ अपने गांव में मतदान केंद्र में जो मतदाता की सूची बनाते हैं उसमें आप नाम डाल सकते हैं। अपनी जो लोकशाही है ये लोकशाही विश्व में सबसे बड़ी लोकशाही है। विश्व में इतना बड़ा मतदाता और किसी देश में नहीं और वो शांति से वोटिंग करता है। करीब करीब अभी तो मेरे ख्याल से 100 करोड़ करीब वोटर हुए हैं और वो शांति से वोटिंग करते हैं, अपना कैंडिडेट चुनते हैं। और ये लोकशाही अपने पास इतनी अच्छी चल रही। जब अपन स्वतंत्र हुए, जब वो ब्रिटिशों ने अपने को स्वतंत्रता दी, वो खुशी से नहीं दी, प्रेम से नहीं दी, उसके लिए बहुत से झगड़े या बहुत सा कार्यक्रम चल रहा था। स्वातंत्र्य के
लिए आप सोचते होंगे कि स्वतंत्र का शुरुआत जो 1857 में मंगल पांडे ने की थी, उससे अनेक लोगों ने अपने ये स्वतंत्रता का लिए आहुति दे दी। ये भी आपको मालूम है। वे सुखदेव हो, भगत सिंह हो और सभी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गणतंत्र दिवस पर उदयपुर के महाराणा स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े प्रदेश के 2 एडीजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करेंगे। इनके अलावा 15 अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, एडीजी कार्मिक सचिन मित्तल और एडीजी निदेशक आरपीएस सेंगाथिर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 15 पुलिस अधिकारी कर्मचारी पुलिस को भी नवाजा जाएगा, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही सम्मानित होने वालों में रिटायर्ड एसएसपी के स्तर के कान सिंह भाटी, पुलिस दूरसंचार अजमेर वेद प्रकाश बालोदिया, लीगल सेल जोधपुर भी जो है वो भी मौजूद रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान की अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोलियों से हमला किया गया है। आपको बता दें, विष्णु गुप्ता पर आज यानी शनिवार की सुबह अजमेर से दिल्ली जाते समय यह हमला हुआ। हालांकि इस हमले में उन्हें गोली नहीं लगी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई और विष्णु गुप्ता के अनुसार शनिवार सुबह गंगवाना लाडपुरा पुलिया के पास बाइक सवार 2 युवक उनकी कार का पीछा कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार में से एक ने उनकी कार पर फायर भी किया। इसी बीच ड्राइवर ने कार की स्पीड तेज की तो बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने उनकी कार पर दूसरी बार गोली चलाई, जो कार के निचले हिस्से में लगी। इसके बाद जब ड्राइवर ने कार की स्पीड और तेज की तो हमलावर जो है वो भाग गए। तो आपको बता दें, विष्णु गुप्ता पर हमला किया गया है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक हमारे साथ जुड़ गए। भुवनेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? विष्णु गुप्ता पर हमला हुआ है। जी प्रज्ञा, देखिए ये मामला अजमेर दरगाह से जुड़ा हुआ है। अजमेर दरगाह के अंदर मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता, जो दिल्ली में निवास करते हैं, उन्होंने अजमेर कोर्ट में इस वाद को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसपे अभी तक 2 सुनवाई हो चुकी है पहले। तो इसी सिलसिले में पहले 3 महीने पूर्व भी विष्णु गुप्ता को धमकियां मिली थी फोन पर, जिसका मामला उन्होंने अजमेर के कृष्णगंज थाने में दर्ज करवाया था। और घटना आज सुबह की है, जब कल कोर्ट में पेशी के दौरान वो अजमेर पहुंचे और आज सुबह अजमेर से दिल्ली जाते वक्त अजमेर हाईवे पर उनकी कार पर फायरिंग की गई। विष्णु गुप्ता ने खुद पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अजमेर एसपी वंदित राणा जो है वो मौके पर पहुंची और उनकी गाड़ी पर फायरिंग के जो निशान मिले हैं पुलिस को, उसके लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी और विष्णु गुप्ता के अनुसार फायरिंग करने वाले 2 युवक बाइक सवार होकर आए थे। पहले उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई एक बार, और जब ड्राइवर ने गाड़ी की गति बढ़ाई तो उसके बाद दोबारा फायरिंग की गई। फिलहाल विष्णु गुप्ता को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि फायरिंग की जो घटना थी उस वक्त वो गाड़ी में थे और फायरिंग के कारण केवल गाड़ी जो है उससे बाहर की ओर ये फायर हुआ था। इसलिए विष्णु गुप्ता के शरीर पर ऐसा कोई चोटिल होने का निशान नहीं हुआ और वो इस हमले में बार बार बच गए। जी प्रज्ञा। भुवनेश, क्या जो फायरिंग करने वाले थे उन युवकों के बारे में अभी कुछ भी पता चला है? देखिए प्रज्ञा, क्योंकि विष्णु गुप्ता ने जब पुलिस को कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक वो दोनों जो हमलावर है वो वहां से मौके से फरार हो चुके थे। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरेज है, जो टोल नाका है, उसके जो फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। उन्हीं के अनुसार पता लग पाएगा कि हमलावर कौन थे और उनका मकसद क्या था। हालांकि विष्णु गुप्ता के अनुसार ये है कि पहले भी जब उनको धमकियां मिली थी और अभी उन पर ये जो हमला हुआ है, इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो उनके द्वारा जो अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा कोर्ट में पेश किया था,
जो अभी सिविल कोर्ट अजमेर में चल रहा है, उसी मामले को लेकर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा उनको कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई और उसी के कारण ये व्योनेश, अभी आपने सुरक्षा की बात करी, तो क्या उन्होंने इस सुरक्षा के लिए कोई मांग की थी विष्णु गुप्ता ने? क्योंकि जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं उन्हें। जी प्रज्ञा, देखिए, जब से ये मामला अजमेर कोर्ट में पहुंचा था तब से विष्णु गुप्ता जो है वो लगातार अजमेर आ रहे हैं और ठीक 3 महीने पहले भी जब उनको धमकियां मिली थी, फोन पे जान से मारने की धमकियां मिली थी कि आप इस केस को वापस ले लीजिए, लेकिन विष्णु गुप्ता अपनी बात पर अड़िग है। उनका ये कहना है कि मैं इसमें कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। और जब उन्हें धमकियां दी गई थी 3 महीने पहले, तो वो भी उन्होंने मामला अजमेर में दर्ज करवाया था और पुलिस उसकी जांच कर रही है, अजमेर पुलिस। तो जाहिर सी बात है कि जब पूर्व में उनको धमकियां मिली है और ये मामला जो है ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, अजमेर दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है और विष्णु गुप्ता जो है वो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें पुलिस को या सरकार को उनको सुरक्षा जरूर मुहैया करवानी चाहिए थी ताकि आज जो घटना हुई वो नहीं हो पाती। जी प्रज्ञा। बिल्कुल भुवनेश, अब देखना ये होगा कि आखिर हमलावर कौन था और पुलिस क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बारा से है, जहां देवरी कस्बे के पास एक गांव में मृतक का अंतिम संस्कार जो है वो नहीं हो सका। दरअसल शव यात्रा लेकर पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। 1 दर्जन से अधिक लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर डंक मारे, वहीं घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि बुजुर्ग गंगाराम जाटव का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी जो शव यात्रा थी उन्हें रिश्तेदार जो है वो लेकर जा रहे थे। इसी बीच मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। जिनकी हालत में ऐसी है उनको जाओ इलाज कराओ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां नगर निगम से नाराज व्यापारियों ने शहर के 25 प्रमुख बाजार बंद कर दिए हैं। श्री व्यापारी महासंघ ने निगम पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया हुआ है और आरोप लगाते हुए ही उन्होंने बंद का ऐलान किया। बता दें कि निगम की ओर से यूजर चार्ज वसूले जाने के विरोध में व्यापारियों ने ये बंद बुलाया है। महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज का छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों को अलग अलग राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इससे महंगाई और मंदी से जूझ रहे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये शुल्क न केवल व्यापारियों के लिए अनुचित है, बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस शुल्क का असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार आज प्रदेश का जो निदेशक है उन्होंने मौसम को शुष्क रहने के आसार बताए हैं, जबकि राजधानी में सर्द हवाओं का दौर जो है वो जारी है। इसी बीच प्रदेश के मौसम और तापमान में उतार चढ़ाव का भी दौर जारी है। बता दें कि प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा भी दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं का असर जो है वो प्रदेश में ठिठुरन का एहसास भी बढ़ा रहा है। इस दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश का मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वन मंत्री संजय शर्मा ने सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चल रहे ओवरलोड ट्रैक्टरों पर सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें, जयपुर जाते समय मंत्री ने सीकर हाईवे पर ओवरलोड ट्रैक्टरों को रुकवाया और पुलिस को मौके पर बुलाकर उन्हें सीज भी करवाया। मंत्री ने बताया कि ये ट्रैक्टर पूरे रोड को कवर करके चलते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का भय जो है वो बना रहता है। उन्होंने सीकर के पुलिस अधीक्षक को फोन पर निर्देश दिया कि इस प्रकार के ओवरलोड वाहनों पर सख्त निगरानी रखी जाए और कार्रवाई की जाए। ये कदम सड़क पर आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। दोनों को भी सील हो जाएगी। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूल में गंदगी देख स्टाफ को जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें, उन्होंने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीईओ को कॉल लगाने को कहा और सीबीईओ ने स्कूल स्टाफ से बात कर ली, लेकिन जब बताया गया कि शिक्षा मंत्री उनसे बात करना चाहते हैं तो रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया गया। इससे नाराज शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को फोन कर कार्रवाई के लिए भी कहा। ये पूरा मामला जयपुर जिले के बस्सी ब्लॉक में राम रतनपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का बताया जा रहा है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पाली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर LN मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें पाली प्रधान, लीड जिला मैनेजर, डिस्कॉम अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित घरों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करती है। ये योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का अधिकतम उपयोग करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी परिवार ऊर्जा का लाभ उठाकर मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर ने मीडिया से योजना के प्रचार प्रसार में सहयोग करने की भी अपील की ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस पहल से लाभान्वित हो सके। वैसे अब बिजली, जिसे हम ऊर्जा का ही एक रूप, परिवर्तित रूप बिजली है, वो ज्यादा दर्शन में नहीं जाते हुए आप सब लोगों को पता है कि बिजली उत्पन्न करने के जो विभिन्न साधन हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, पारंपरिक रूप से हम जिन्हें काम में लेके आए हैं, वो ये तो ताप बिजली घर होता है या हाइडल होता है, या हमारे पास एटॉमिक, 3 तरह की बिजली अभी उत्पादन होती है। उस बिजली में ग्रीन एनर्जी, चाहे वो एटॉमिक। रुक करते हैं अगली खबर की। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन और नोरा फतेही जैसे सितारे जयपुर में आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड का हिस्सा होंगे। राजस्थान में पहली बार हो रहे इस ग्लोबल इवेंट का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से हो रहा है। आपको बता दें, जयपुर में आईफा अवार्ड का आयोजन न सिर्फ राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि इसे भारतीय सिनेमा के वैश्विक आकर्षण का हिस्सा भी बनाएगा। मुंबई में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आईफा अवार्ड के सिल्वर जुबली को लेकर कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं। साल 2025 अभी शुरू ही हुआ है, जिसमें प्रदेश के कोटा जिले से कुल 6 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिससे इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग का हब कहा जाता है। वहीं अब राजधानी जयपुर में एक नीट के छात्र ने आमेर माठवा सरोवर में कूदकर जान दे दी। शुरुआती पूछताछ में छात्र ने बताया कि नीट की परीक्षा क्लियर नहीं होने के कारण वो परेशान हो गया था, जिसके बाद उसने सुसाइड किया।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। कोटा, जो कभी छात्रों के लिए सपनों का शहर माना जाता था, आज आत्महत्या के बढ़ते मामलों से जूझ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोटा राजस्थान में एक में से 2 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है। रुक करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बीबी रानी के दौरे पर रहे। उन्होंने महाविद्यालय के खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान अलवर सांसद खेल महोत्सव को हरी झंडी भी दिखाई। आपको बता दें, इस दौरान कई मंत्री जो हैं वो भी मौजूद रहे। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।